हेलो फ्रेंड्स, युवा कंप्यूटर एकेडमी चैनल में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज का जो हमारा वीडियो होगा डीसीए सेकेंड सेमेस्टर और पीजीडीसीए सेकेंड सेमेस्टर से आईटी 10 सब्जेक्ट की यूनिट नंबर 4 से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दोस्तों, मैंने आपको इसके पहले जो वीडियो अपलोड किया है 1, 2 और 3 यूनिट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपलोड कर चुका हूं, ठीक है। और आईटी 10 के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे प्लेलिस्ट में भी आपको मिल जाएंगे, ठीक है। आज हम बात करेंगे चौथी यूनिट की, किसकी? चौथी यूनिट की, ठीक है। तो इसमें पहला क्वेश्चन है चौथी यूनिट का, सेलुलर ट्रांसमिशन क्या है? सेलुलर ट्रांसमिशन क्या है? इसकी कार्यविधि को चित्र सहित समझाइए। ठीक। तो दोस्तों, सेलुलर ट्रांसमिशन क्या होता है आपका? दोस्तों, यहाँ पर सेलुलर ट्रांसमिशन जो है आपका एक रेडियो नेटवर्क होता है। क्या होता है? एक रेडियो नेटवर्क होता है। रेडियो नेटवर्क दोस्तों, ठीक है, रेडियो नेटवर्क होता है। रेडियो नेटवर्क आपका क्या होता है दोस्तों? जो आपका लैंड एरिया पर डिस्ट्रीब्यूट होता है। लैंड एरिया मतलब भूमि पर गड़ा होता है, ठीक है। जैसे मैंने बोला आपका ये यहाँ पर एक डिस्ट्रीब्यूट है टावर, ठीक है, लैंड एरिया पर आपका गड़ा। तो इसकी कुछ फिक्स लोकेशन रहती है दोस्तों कि ये आपका जो लैंड एरिया पर जो ये टावर गड़ा होता है, इसको हम किसके नाम से जाना जाता है? इसमें सेल के नाम से। इस सेल की दोस्तों यहाँ पर कुछ फिक्स लोकेशन होती है, जितने एरिया को ये नेटवर्क ट्रांसीवर करेगा, मतलब नेटवर्क का आदान प्रदान करेगा, ठीक है। तो ये इसकी क्या कहलाती है? यहाँ पर फिक्स लोकेशन कहलाती है, या इसी को हम बेस स्टेशन के नाम से जानते हैं। किसके नाम से? बेस स्टेशन के नाम से जानते हैं, ठीक है। अब दोस्तों, ये छोटे छोटे बेस स्टेशन मिलकर के क्या करते हैं? एक बड़ा नेटवर्क बना लेते हैं। तो इसको हम क्या कहते हैं? सेलुलर ट्रांसमिशन कहते हैं, ठीक है। इसकी कार्यविधि को भी बताना है कि यह किस तरह से कार्य करती है और इसका डायग्राम बनाना है, ठीक है। तो इसका वीडियो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा, आईटी ट्रेंड की प्लेलिस्ट में, ठीक। और डायग्राम आपको बुक से देख लेना है, ठीक है। डायग्राम क्या होता है दोस्तों? जैसे आपको यहाँ पर बनाना है ऐसे करके, यहाँ पर और एक यहाँ पर एक ऐसे टावर बन जाएगा, ठीक है। और फिर क्या है, यहाँ से फिर आपको ये ऐसे ऐसे करके यहाँ पर बनाना है, ऐसे ये बन जाएगा, ठीक है। फिर ये ऐसे करके आपको इसका नेटवर्क को क्या करते जाना है? ऐसे बढ़ाते जाना है, ये, ठीक है। यहाँ पर ये आ जाएगा आपका इस तरह से, ऐसे, फिर यहाँ ऐसे, ठीक है। तो ऐसे करके आपको क्या करना है? इसका डायग्राम बना देना है, ठीक है। दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ पर आपका दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मोबाइल कंप्यूटिंग को समझाइए। मोबाइल कंप्यूटिंग को समझाइए, ठीक। मोबाइल को कंप्यूटिंग की समझाइए और इसका उपयोग भी लिखना है। क्या लिखना है? इसका उपयोग भी समझाइए, ठीक। दोस्तों, यहां से ये दो क्वेश्चन आपके ऐसे हैं कि इन दो में से क्वेश्चन हर साल पूछा ही जाता है, ठीक है। तो इन दो क्वेश्चन को बहुत अच्छे से पढ़ लेना है, ठीक है। फुल कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ने के लिए हमारे युवा कंप्यूटर एकेडमी चैनल की प्लेलिस्ट आईटी ट्रेंड में जाओगे तो आपको ये दोनों वीडियो मिल जाएंगे, ठीक है। दोस्तों, इस क्वेश्चन का जो है यहाँ पर मोबाइल कंप्यूटिंग वाले का एक और अथवा में क्वेश्चन आता है, वो क्या होता है? वायरलेस। क्या होता है आपका अथवा वाला? वायरलेस ठीक है। वायरलेस तथा मोबाइल कंप्यूटिंग है। क्या है? वायरलेस तथा मोबाइल कंप्यूटिंग। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको इस क्वेश्चन में बताना है कि वायरलेस होता क्या है। तो दोस्तों, वायरलेस
एक कम्युनिकेशन सिस्टम होता है। क्या होता है? कम्युनिकेशन सिस्टम, डेटा को आदान प्रदान करने का एक सिस्टम होता है वायरलेस, ठीक है। और ये क्या होता है दोस्तों? दो पॉइंटों के बीच में, किसमें? दो पॉइंट्स के बीच में काम करता है। कितने? दो पॉइंट्स के बीच में डेटा को ट्रांसफर करता है। जैसे हम एग्जांपल ले लें, एक यहाँ पर टीवी का और एक यहाँ पर ले लें रिमोट का, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है? ये दो पॉइंट्स, पहला पॉइंट सी हो जाएगा और दूसरा पॉइंट सी हो जाएगा। तो इन दो पॉइंट्स के बीच में क्या करता है? ये डेटा का ट्रांसफर करता है, ठीक है। इनकी दूरी जो है दोस्तों, दूरी कम भी हो सकती है, मतलब शॉर्ट दूरी भी हो सकती है और लॉन्ग भी हो सकती है। क्या हो सकती है? अधिक से अधिक दूरी भी हो सकती है, ठीक है। अब बात करते हैं दोस्तों यहाँ पर कि इनके कुछ मुख्य पॉइंट्स क्या हैं। तो जैसे आपका जाएगा इसमें केबल, केबल मतलब तार के प्रयोग के बिना ही ज्यादा से ज्यादा दूरी और कम से कम दूरी में हम डेटा को ट्रांसफर कर सकते हैं, किसके? वायरलेस के बगैर, ठीक है। दूसरा क्या है? जहां पर नॉर्मल नेटवर्क हमारा फेल हो जाता है, ठीक है, वहां पर हम किसका यूज करते हैं? वायरलेस नेटवर्क का यूज करते हैं, ठीक है। और पोर्टेबल या टेम्परेरी, ठीक है, वर्क स्टेशन को लिंक करने के लिए भी इसका यूज किया जाता है, ठीक। तो दोस्तों यहाँ पर ऐसे आपको क्या करना है? वायरलेस के बारे में आपको यहाँ पर लिखना है, ठीक है। अब बात करते हैं दोस्तों मोबाइल कंप्यूटिंग की। किसकी? मोबाइल कंप्यूटिंग की। तो दोस्तों मोबाइल का यूज आजकल तो सभी लोग क्या करते हैं? क्या करते हैं? सभी लोग। तो भाई आजकल का एक फैशन बन गया है मोबाइल। क्या बन गया है? फैशन बन गया है, ठीक है। तो दोस्तों हम मोबाइल के द्वारा क्या करते हैं? यहाँ पर कंप्यूटर के सामान्य काम मोबाइल से ही कर लेते हैं, तो वो हमारा क्या कहलाता है? मोबाइल कंप्यूटिंग कहलाता है, ठीक है। अब जैसे मोबाइल कंप्यूटिंग का यूज क्या होता है? नेटवर्क से जुड़ने के बाद होता है। जैसे आपका 3G नेटवर्क से जुड़ जाओ, 4G नेटवर्क से जुड़ जाओ, उसके बाद ही हमारा क्या होता है? मोबाइल कंप्यूटिंग का काम होता है, ठीक है। अब दोस्तों मोबाइल कंप्यूटिंग के कुछ यहाँ पर यूज दिए होते हैं। यूज, मोबाइल कंप्यूटिंग के यूज होते क्या है? यूज ऑफ मोबाइल कंप्यूटिंग के। तो दोस्तों मोबाइल कंप्यूटिंग का यूज क्या है? जैसे मैं बोलता हूं इन ई स्टेट, इन ई स्टेट, इन ई स्टेट। इन ई स्टेट मतलब क्या है दोस्तों? जैसे आप मान लो कोई एक एजेंट हो, क्या हो? एजेंट, और आप अपने स्टेट से बाहर गए हुए हो, तो आप मोबाइल से क्या क्या काम कर सकते हो? जैसे दोस्तों आप कार में बैठे हो, घर में बैठे हो, तो आप क्या कर सकते हो? मोबाइल से बैठे बैठे कोई भी इंफॉर्मेशन यहाँ वहां ट्रांसफर कर सकते हो। या स्टेट से बाहर हैं आप, कोई फील्ड वर्क में, तो अपने कस्टमर को क्या है? जानकारी दे सकते हो, ठीक है। दूसरा हो जाएगा दोस्तों इसका मोबाइल का यूज इन कोड। इन कोड क्या हो जाएगा? इन कोड, COUR, इन कोड्स। तो दोस्तों कोड में मोबाइल का यूज क्या है? जैसे एविडेंस, सबूत इकट्ठा करना है, कोड से रिलेटेड इंफॉर्मेशन, है ना। तो ये है आपका, ठीक है। केस से रिलेटेड हम इंफॉर्मेशन, जानकारी जो है इकट्ठा कर सकते हैं मोबाइल में। इन कंपनीज, इन कंपनीज, कंपनीज में हमारा मोबाइल का यूज क्या है दोस्तों? तो जैसे हम क्या है, कोई मैनेजर की पोस्ट में कुछ भी है, तो हम अपने कर्मचारी से क्या करना है? संपर्क करना है, कोई डेमो देना है, किसी प्रोडक्ट के ऑफर के बारे में बताना है, तो ये सारी चीजें हमारी किससे हो जाएंगी? मोबाइल कंप्यूटिंग से हो जाएगी। इन शेयर मार्केट में भी आ जाएगा आपका। तो दोस्तों शेयर मार्केट में क्या करते हैं हम? कोई भी प्रोडक्ट के शेयर के बारे में जान सकते हैं, ठीक है। तो इसे आपको लिखना है। कुछ वायरलेस सेवाएं भी आपको इसमें बता देना है, ठीक है। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों इसका फुल कॉन्सेप्ट के साथ हमारा वीडियो चैनल में भी मिल जाएगा। अब बात करते हैं दोस्तों तीसरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की। किसके? तीसरे इंपॉर्टेंट। तो तीसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है निम्न को समझाइए, निम्न को समझाइए, ठीक। पहला, पहला आपका हैंड ऑफ। क्या है? हैंड ऑफ, हैंड ऑफ। दूसरा पॉइंट आ जाएगा आपका इसमें नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर, नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर, नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर। नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर। तीसरा पॉइंट आ जाएगा आपका इंफॉर्मेशन डिस्ट्रीब्यूशन,
इंफॉर्मेशन डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, तो दोस्तों हैंड ऑफ क्या होता है आपका यहाँ पर? दोस्तों आपने क्या, जैसे आप कहीं पर ट्रैवलिंग करते हो, क्या करते हो? ट्रैवलिंग करते हो। ट्रैवलिंग करते हो आप कहीं पर, तो दोस्तों जैसे आप यहाँ पर एक नेटवर्क आपका यहाँ पर ये है और दूसरा सेल आपका ये है टावर, ठीक है। तो आप जब इसकी एक फिक्स लोकेशन होती है, ये पहला आपका टावर है और ये, तो इतना एरिया इसकी ये फिक्स लोकेशन होती है कि ये टावर हमारा इतने एरिया को कवर करता है और ये वाला यहाँ से, ये पहला टावर, ये दूसरा है ना, सेल बोलते हैं इसको हम। तो यदि हम ट्रैवलिंग करते हैं, जैसे इस साइड से हमने ट्रैवलिंग यहाँ से कर रहे हैं, तो हम क्या कर रहे होते हैं दोस्तों, जब ट्रैवलिंग कर रहे होते हैं तो पहले सेल को, यहाँ पर पहले सेल का नेटवर्क यहाँ तक आ रहा है और दूसरे सेल के जब हम नेटवर्क पकड़ेंगे तो यहाँ बीच में कुछ हमारा क्या होता है, गैप रहता है, जहां पे हमारा नेटवर्क फेल हो जाता है, ठीक है। तो इसका डेफिनेशन ये है कि जब हम ट्रैवलिंग कर रहे होते हैं और पहले सेल के नेटवर्क को छोड़ रहे होते हैं और दूसरे सेल के नेटवर्क को पकड़ रहे होते हैं, तो यहाँ बीच में हमारा क्या है, नेटवर्क गायब हो जाता है, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, हैंड ऑफ कहते हैं, ठीक है। इसका भी फुल कॉन्सेप्ट के साथ वीडियो हमारे चैनल में मिल जाएगा। अगला जो इसका पॉइंट है दोस्तों, यहाँ पर नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर। नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होता है दोस्तों, कि जब हम क्या करते हैं, कोई भी नेटवर्क बनाते हैं, क्या करते हैं, कोई भी नेटवर्क बनाते हैं, ठीक है। तो नेटवर्क जैसे हमने बोला यहाँ पर कि दोस्तों हमने दो या दो से अधिक कंप्यूटर क्या कर लिया, आपस में जोड़ लिया, तो ये हमारा क्या कहलाएगा, नेटवर्क कहलाएगा। अब इंफ्रास्ट्रक्चर, जैसे दोस्तों इसमें हम डेटा को किस तरह से शेयर करेंगे, है ना, कौन सा कम्युनिकेशन लाएंगे, तो वो सब चीजें इसमें बताना है नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर में। जैसे आपका इसमें आ जाएगा, इसके बैंडविड्थ के बारे में बताना है आपको, ठीक है, और इसमें कौन सी केबल लगी हुई है आपके नेटवर्क में, जैसे कोएक्सियल केबल है, फाइबर ऑप्टिकल केबल है, तो इसमें हम क्या करते हैं, डेटा का ट्रांसमिशन करते हैं, उसके बारे में बताना है, ठीक है। और है इंफॉर्मेशन डिस्ट्रीब्यूशन। तो दोस्तों हम कोई भी इंफॉर्मेशन नेटवर्क में किसके जरिए ट्रांसफर करते हैं, जैसे हमारे प्रोटोकॉल है, एफटीपी प्रोटोकॉल है, एच, है ना, और आपका टीसीपी, आईपी है, इनके बारे में बताना कि हमारा इंफॉर्मेशन कैसे डिस्ट्रीब्यूट होता है, एक स्थान से दूसरे स्थान किसके द्वारा जाता है, तो प्रोटोकॉल्स के द्वारा जाता है, कौन सी प्रोटोकॉल के द्वारा क्या जाएगा, है ना, वो चीज बताना। जैसे एफटीपी प्रोटोकॉल है, तो एफटीपी प्रोटोकॉल से आपका क्या हो जाएगा, फाइल ट्रांसफर होती है, ठीक है। और टीसीपी और आईपी से क्या होता है, आपका सिंपल टेक्स्ट जाता है, ठीक है। तो ये चीज है आपका, ठीक है। चौथा क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पर, चौथा क्वेश्चन है आपका, चौथा क्वेश्चन हो जाएगा, मोबाइल स्विचिंग ऑफिस से आप क्या समझते हैं? मोबाइल स्विचिंग ऑफिस से आप क्या समझते हैं? ऑफिस से आप क्या समझते हैं? ठीक, तो दोस्तों मोबाइल स्विचिंग ऑफिस होता क्या है? तो दोस्तों जैसे हम आजकल सभी लोग मोबाइल का यूज करते हैं, तो दोस्तों जो मोबाइल के ऑफिस से होते हैं स्विच करने के लिए, जैसे हमने मोबाइल से कहीं नंबर डायल किया, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, किसी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक अपने इंफॉर्मेशन किस तरह से पहुंचाते हैं। हमने पहले फोन से हमने बोला यहाँ से हमारा फोन नंबर 1 है ये, ठीक है, इससे हमने क्या किया, फोन नंबर 2 में फोन मिलाया, फोन लगाया, तो डेटा दोस्तों यहाँ से जाएगा तो किस तरह कहां से होकर इस वाले तक पहुंचेगा, दूसरे मोबाइल तक, तो वो स्विचिंग कहलाता है, हमारा क्या कहलाता है, स्विचिंग, ठीक है। अब ये स्विच करने के लिए कौन कौन से ऑफिस में हमारा पहले नेटवर्क जाएगा या हमारा कॉल जाएगा, तो वो मोबाइल स्विचिंग ऑफिस के नाम से हम जानेंगे। तो दोस्तों मोबाइल स्विचिंग ऑफिस में तीन कॉन्सेप्ट है आपके। पहला होता है दोस्तों PSTN, क्या होता है, PSTN, इसका पूरा नाम होता है पब्लिक स्विच टेलीफोन नेटवर्क, क्या होता है, पब्लिक स्विच टेलीफोन नेटवर्क।
ठीक है। अब दोस्तों ये पब्लिक स्विच टेलीफोन नेटवर्क, एक होता है आपका दोस्तों यहाँ पर MTSO, क्या होता है MTSO, मोबाइल टेलीफोन स्विचिंग ऑफिस, क्या हो जाएगा मोबाइल टेलीफोन स्विचिंग ऑफिस, ठीक है। और एक होता है MSC, मोबाइल स्विचिंग सेंटर, मोबाइल स्विचिंग सेंटर, ठीक है। तो ये 3 ऑफिस हैं आपके, कितने, ये 3 ऑफिस हैं, तीनों ऑफिस के बारे में आपको मोबाइल स्विचिंग ऑफिस के बारे में बताना है, ठीक है। PSTN, पब्लिक स्विचिंग टेलीफोन नेटवर्क, तो दोस्तों जब हम कोई पहला फोन से फोन मिलाते हैं तो ये पहला हमारे MTSO पास जाता है, MTSO क्या करेगा यहाँ पर PSTN के पास भेजता है, ठीक है। यहाँ पर ये पहले में आता है, ये दूसरे में और ये तीसरे में। PSTN एक होगा, एक PSTN के अंतर्गत कम से कम यहाँ 2-3 MTSO होते हैं, है ना, एक PSTN में 2-3 PSTN होंगे और MTSO कम से कम एक MTSO अपने नीचे 5-6 MSC रखता है। तो इसके बारे में आपको यहाँ पर बताना है, ठीक है। 5वां इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है आपका, 5वां इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न पर टिप्पणी लिखिए, निम्न पर टिप्पणी लिखो। पहला आ जाएगा आपका IMEI, दूसरा पॉइंट हो जाएगा आपका इसमें SIM, SIM, तीसरा पॉइंट है दोस्तों आपका यहाँ पर सेंसर नेटवर्क, सेंसर नेटवर्क, चौथा पॉइंट हो जाएगा ISP, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, पांचवा पॉइंट से आपका ली-फाई, क्या हो जाएगा ली-फाई, ठीक है। और छठवां पॉइंट हो जाएगा आपका वॉइस मेल, वॉइस मेल, ठीक है। तो दोस्तों IMEI नंबर के बारे में लगभग आप सभी जानते हो, ये क्या होता है दोस्तों, मोबाइल की एक पहचान संख्या होती है आपकी, क्या होती है, मोबाइल की पहचान संख्या होती है, ठीक है। इसका पूरा नाम क्या हो जाएगा, इंटरनेशनल मोबाइल इक्विपमेंट, क्या हो जाएगा इक्विपमेंट आइडेंटिटी, ठीक है। अब दोस्तों ये क्या होता है, मोबाइल में जितने आप सिम के स्लॉट होंगे उतने ही आपके नंबर होंगे IMEI नंबर। मोबाइल में यदि आप देख रहे हो दोस्तों तो *#06# करके आप अपने मोबाइल में ये MIEI नंबर देख सकते हो, ठीक है। इसका यूज क्या होता है दोस्तों, जैसे आपका मोबाइल कभी गुम जाता है, चोरी हो जाता है, तो आपको इसी नंबर से क्या है सारी इंफॉर्मेशन मोबाइल की जानकारी पता चल जाएगी। तो ये मोबाइल की पहचान संख्या होती है, ठीक है। बात करते हैं सिम, ठीक है। सिम का पूरा नाम क्या हो जाएगा दोस्तों, सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल, क्या हो जाएगा सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल। दोस्तों क्या करते हैं हम, सिम का यूज करके ही हम क्या करते हैं मोबाइल में नेटवर्क से कनेक्ट होते हैं, किससे, सिम का यूज क्या हो जाएगा मोबाइल को नेटवर्क से कनेक्ट करने के लिए, ठीक है। सेंसर नेटवर्क आपका होता है दोस्तों, जैसे आप बड़े बड़े मॉल जाते हो तो दरवाजे जो होते हैं आपको देख कर ही क्या हो जाते हैं, खुल जाते हैं और फिर बंद हो जाते हैं, वो हमारे सेंसर नेटवर्क है। तो उसके बारे में बताना है आपका। अभी तक ये क्या है दोस्तों, पूर्ण रूप से सक्सेस नहीं हुआ है, इसमें लगातार अभी कार्य चल ही रहा है सेंसर नेटवर्क में, ठीक है। अब बात करते हैं ISP का पूरा नाम होता है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। तो दोस्तों आप क्या है, किसी भी कंपनी का सिम चलाते हैं, आप इंटरनेट तो यूज कर रहे हैं, सरकारी, ठीक है, सार्वजनिक है, लेकिन दोस्तों यहाँ पर कुछ कंपनियां हैं जो अपने अंडर पर इंटरनेट की सर्विस प्रोवाइड कर रही हैं। तो ISP क्या होता है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, इंटरनेट की सर्विस प्रोवाइड करने वाली कुछ कंपनियां होती हैं ये, ठीक है। ली-फाई और वाईफाई सेम है, लेकिन ली-फाई में क्या अंतर होता है दोस्तों, इसमें एक बल्ब होता है, क्या होता है बल्ब होता है, इसकी रोशनी जहां तक जाती है आप इंटरनेट कनेक्ट कर सकते हो, और इसका फायदा यही है कि आप इंटरनेट के साथ साथ इसमें क्या उजाला भी ले सकते हो, ठीक है। वॉइस मेल, कोई बोलने वाला मेल आप भेजते हो तो उसके बारे में लिखना है, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर ये 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो चौथी यूनिट से, इससे बाहर का कुछ नहीं आता है, ठीक है। अगले वीडियो में मैं 5वीं यूनिट का वीडियो अपलोड कर दूंगा,
तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करना, ताकि आपको ऐसे वीडियो मिलते रहेंगे। धन्यवाद।